हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पिछले वीडियो में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें कि हमने वाटर सप्लाई का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी उसमें कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली गेट में तो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो गेट में अब सिलेबस में रहा भी नहीं है। लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन ईएससी और भी काफ़ी कन्वेंशनल जो एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का एक फॉर्मूला होता है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें बिना फॉर्मूले के एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कुछ ईयर्स का डाटा दिया हुआ है जिसमें पॉपुलेशन दी हुई है लैक्स में। हमें 2030 का 2030 ईयर की पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है बाय डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। पहले तो हम लोग ये समझते हैं डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे किसी सिटी की पॉपुलेशन है, उसके जो ग्रोथ का जो रेट है, अगर वो डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, उसके बेसिस पे हम लोग इसकी पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो ग्रोथ ग्रोथ रेट ऑफ मेथड जो होता है उससे लिया गया है। इसमें हम लोग पहले हमें कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रोथ। इसमें परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस ईयर में परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, किस में डिक्रीज हो रही है। इसमें हमारा 1970 का जो डाटा दिया हुआ है उसमें 60 लाख पॉपुलेशन थी और 1980 में 70 लाख पॉपुलेशन थी। तो हम लोग देखते हैं कि 1970 से 1980 के जो डिकेड था उसमें कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ था या फिर डिक्रीज हुई थी। तो हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए एक जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट हम मतलब अगले ईयर का ईयर पॉपुलेशन लेते हैं और पिछले ईयर का पॉपुलेशन लेते हैं और उनका परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं। चलो इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग बाय 60। ये फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से आता है हम लोगों का ये, कैलकुलेट करिए आप भी साथ साथ में। यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू आएगी 70 माइनस 60, 10 बाय 10 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 1.67 मीन्स 16.67 परसेंटेज यहाँ से हमारा पॉपुलेशन जो चेंज है वो आया है इस डिकेड के बीच में 16.67। इसी तरीके से हम लोग 1980 और 1990 के बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से निकल के आएगा हम लोगों का 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70। यहाँ से निकल के आएगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 70, दिस कम्स आउट टू बी 14.28। इस डिकेड के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट जो डिकेड था उसमें 16.67 परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन की, लेकिन अगले डिकेड में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, दैट इज 14.28। पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, जैसे कि फर्स्ट डिकेड में भी 10 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, सेकंड डिकेड में भी 10 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, लेकिन जो हमारा रेट है वो डिक्रीज हो गया। पहले 16.67% इंक्रीज हुआ था पहले डिकेड में, इस वाले डिकेड में 14.28% ही इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग अगले डिकेड का कैलकुलेट करते हैं। 95 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80। यहाँ से हम लोगों का कैलकुलेट होके आएगा 95 डिवाइडेड बाय 80, दैट कम्स आउट टू बी 18.75। 18.75%। अब इसका जो अगला प्रोसीजर है उसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि जो ग्रोथ में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है इसमें। तो डिफरेंस देखते हैं हर एक डिकेड का। इसमें हम लोग अगले ईयर का देखते हैं 14.28 माइनस 16.67। इसमें जो हमारा डिफरेंस आया है 14.28 माइनस 16.67, दैट इज 2.39। माइनस 2.39 मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है। अगले डिकेड में देखते हैं इंक्रीज होती है पॉपुलेशन या फिर डिक्रीज होती है, दैट इज 18.75 माइनस 14.28।
इसमें कैलकुलेट करिए आप भी साथ में। 18.75 माइनस 14.28 दैट इज 4.47 प्लस 4.47%। इसमें हमारा अगला स्टेप रहता है कि हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि पॉपुलेशन का एवरेज मतलब जो ट्रेंड है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे 4.47 माइनस 2.39 divided by 2, that comes out to be 4.47 minus 2.39 divided by 2, that is 1.04। इसमें ये 1.04 हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमारा पूरा सिटी का ट्रेंड है वो एवरेज 1.047 के रेट से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो हमें यही 1.047 यूज करना है हर एक नेक्स्ट ईयर्स में। अब हम लोग तो 2010 का पहले कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा ऊपर से डिकेड का डाटा दिया हुआ था उसी के बेसिस पे हम लोग आगे का भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 2010 का कैलकुलेट करते हैं। 2010 का कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रोथ है वहाँ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 18.75 प्लस 1.04। यहाँ से निकल के आएगा हमारा 18.75 प्लस 1.04 दैट इज 19.79। 19.79 ग्रोथ हुई होगी हमें 2000 जो ईयर थी उससे 2010 के बीच में 91.79% इंक्रीज हुआ होगा। तो हम लोग इसमें 2010 की 2010 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। 95 प्लस 19.79 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज परसेंटेज प्लस 95। यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन मतलब आगे के लिए होगी। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.1979 इंटू 95। यहाँ से हमारा आया है 113.8 मीन्स के हमारी जो 2010 में पॉपुलेशन होगी वो 113.8 लैक्स हो जाएगी। जैसे हमने अभी 2010 का कैलकुलेट किया वैसे ही 2020 का भी कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार ईएससी में भी पूछा गया है और सीएससी में भी जो ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं वहाँ से भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। लेकिन जनरली जो फार्मूला जो यूज करते हैं फार्मूला काफ़ी डिफिकल्ट है, तो हम लोग ये सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो पिछली जो परसेंटेज था उसमें फिर से 1.04 ऐड करते हैं। 19.79 प्लस 1.04। यहाँ से जो हमारा पॉपुलेशन का परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो आता है 1 प्लस 1.04 दैट इज 20.83। 20.83। अब हम लोग 2020 की पॉपुलेशन लिखते हैं कितनी आती है। 100 जो हमारी पिछली पॉपुलेशन होगी उसी पे हम लोग को एक परसेंटेज अप्लाई करनी है प्लस 20.83 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 113.8। यहाँ से हम लोगों की पॉपुलेशन आएगी 113.8 प्लस 0.2083 इंटू 113.8 दैट इज 137.5। देखिए हम लोगों के यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारा जो एवरेज आया था वो पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव एवरेज है कि मतलब कि जो पॉपुलेशन है सिटी की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। जो पीछे ईयर्स का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमारे लोगों की पॉपुलेशन सिटी की इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों की पॉपुलेशन आती है 137.5। इसी तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2030 की मैं पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी थी उसको वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज डिक्रीज है वो देखते हैं कितना आता है 20.83
प्लस 1.04, दैट इज 20.83 प्लस 1.04, यहाँ से परसेंट आया था 21.87। ये जो हम लोगों के पॉपुलेशन आ रही है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज की, पिछले जो ईयर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों की क्या पॉपुलेशन की कंडीशन है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग जो ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि इस 2010 में 19.79 थी, फिर 20.83 थी, फिर 21.87 हो गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से 2030 का देखते हैं क्या पॉपुलेशन आता है। 2030 का जो पिछले का पॉपुलेशन था 137.5 प्लस हम लोगों का जो परसेंटेज इंक्रीज आया था 21.87 अपॉन 100 इंटू 137.5। यहाँ से देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। 137.5 प्लस 0.218 इंटू 137.5, दैट्स कम्स आउट टू बी 167.48। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2030 की पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी थी, तो वो हम लोगों की निकल के आती है 167.48 लैक्स। ठीक है गाइज, इसमें हम लोगों ने डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड सीखा था। ये जनरली जो फास्ट ग्रोइंग सिटीज होती हैं, फास्ट जिनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या फिर डेवलपमेंट फास्ट होता है, उनकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक से, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई और टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी आगे वीडियोज़ आते हैं वो हम लोग देखते रहें। थैंक यू गाइज।